साथियों जय भीम। जय भीम। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं RBS न्यूज़। साथियों आजकल जाति जनगणना का बड़ा सवाल चल रहा है, वही बीजेपी वही कांग्रेस, और मैं आया हूँ ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर डॉक्टर वीर सिंह बघेल के पास। जय भीम। जय भीम सर। आइए इनकी राय पूछते हैं जातिगत जनगणना के बारे में, क्या राय है। डॉक्टर साहब जय भीम। जय भीम। डॉक्टर साहब जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना के लिए तो ओबीसी महासभा लगातार प्रयास करती रही है। लगभग जब से ओबीसी महासभा ने इसकी मांग की है तभी से आज केंद्र सरकार के केंद्र में जो राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ उठाई है, ये भी ओबीसी महासभा की ही देन है। ओबीसी महासभा के लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि ओबीसी महासभा जातिगत जनगणना का समर्थन हमेशा करती रही और इसकी स्पेशल मांग भी है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कहती है सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप सबका साथ सबका विकास का आपका प्लेटफॉर्म क्या है, आपका क्या एंगल है, कैसे आपको पता है कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? आपको पता तो है ही नहीं कुछ। आपको जातिगत जनगणना के बारे में पता नहीं, जाति के बारे में पता नहीं है। दिल्ली में कई एक जातियां हैं और पूरे देश में कई एक जातियां हैं जो जिनका कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने जातियों को गिना नहीं, और जातियों का ये सही बात है कि जातियों को अगर गिनोगे नहीं तो आप उनका भला नहीं कर सकते, उनका वेलफेयर नहीं कर सकते। इसीलिए जातिगत जनगणना ही सबका साथ और सबका विकास का मूल आधार रहेगा। अगर जातिगत जनगणना नहीं हो रही है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको बेवकूफ़ बना रही है, किसी भी प्रकार से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती और सबका साथ और सबका विकास बिल्कुल नहीं करना चाहती है। ये इसका झूठा जुमला है। डॉक्टर साहब ये 60 साल से तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार को तो कराना चाहिए था। मैंने ये तो नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। मैं तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि कांग्रेस सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नांगनाथ है। ये अलग नहीं है, ये दोनों के दोनों जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी जी ने अभी उठाया। क्या जाति अभी 2-4 साल में ही बनी है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, सबको पता था कि जाति कांग्रेस ने ही तो मना किया था। 2011 में तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार थी तो 2011 की जो जातिगत जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की, सार्वजनिक क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं एक बात है कि जातिगत जनगणना के खिलाफ कांग्रेस ऑलरेडी पहले से थी और भारतीय जनता पार्टी आज भी है। और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों के दोनों जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। लेकिन आज राहुल गांधी अगर इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। इसका कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसे, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस को एक संजीवनी के तौर पर ओबीसी का जातिगत जनगणना की आवाज़ उठानी पड़ रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि हमें अगर कोई उठा सकता है, हमें कोई उभार सकता है तो ओबीसी समाज ही उभार सकता है। इसलिए वो अपने आप को सोच रही है कि कहीं वैक्सीनेशन हो जाए ओबीसी नाम का और वेलफेयर हो करके वैक्सीनेशन करा करके कांग्रेस फिर वापसी करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग अपने आप को फारकी समझते हैं, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के खिलाफ है। और नहीं मानो तो बनाओ कांग्रेस की सरकार। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार बना करके हमारी जातिगत जनगणना नहीं कराई गई और दोबारा से फिर कांग्रेस की तरफ हमारा समाज मुड़ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस केवल सत्ता में आना चाहती है, ये बहुजनों का हक और अधिकार नहीं देना चाहती, ना ही दिया है इसने, ना देना चाहती है, ना आगे देना चाहेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुजनों को अपना अधिकार खुद लेना होगा, बहुजनों को अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर तुम्हारी लड़ाई कोई कांग्रेस वाला लड़ेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी वाला लड़ेगा या फिर आम आदमी पार्टी वाला लड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल इस पर भरोसा मत करना। डॉक्टर साहब ये तो सारा ओबीसी समाज तो सारा हिंदू बन के उनके पीछे चल जाता है। भाई जातिगत जनगणना में जाति फ्रंट में आनी चाहिए। ये जाति प्रधान देश है, कोई कृषि प्रधान देश तो है नहीं। इसमें जब से देश आज़ाद हुआ है
जब से डॉक्टर साहब अभी तक 2024 तक आप देखिए, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। क्या कारण है कि हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज, SC, ST, OBC, SC समाज तो अपना लड़ाई लड़ता काफ़ी जागरूक है। क्या कारण है कि हमारा OBC समाज हिंदू बन के आज भी उनका समर्थन करता है? देखिए, ये स्पेशल OBC समाज ही नहीं है, SC समाज के लोग भी हैं। SC समाज भी है। SC समाज में कई एक जातियां हैं, अकेला एक जाटव समाज है, यही एक 80% जागरूक हुआ है। 20% अंधविश्वास इसमें भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जाटव समाज, बाकी SC समाज में बहुत सारी जातियां हैं जो आज भी मनुवाद को ढो रही हैं। 3 जातियां डॉक्टर साहब, बाकी मनुवाद को ढो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि OBC समाज, हाँ इतना जरूर है OBC समाज में जागरूकता आई है। आप देखो, भगवान बुद्ध भी OBC समाज से हुए, कबीर साहब भी OBC समाज से पैदा हुए, और महात्मा ज्योतिबा फुले भी OBC समाज के थे, साहू जी महाराज भी OBC समाज के थे, तुकाराम साहब भी OBC समाज के थे, बहुत सारे महापुरुष OBC समाज के हुए, पेरियार रामास्वामी भी OBC समाज के थे। ऐसा नहीं है, OBC समाज जागृत हुआ है। और असली लड़ाई OBC समाज, बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब ने अपने 2 गुरु बनाए। सबसे पहले गुरु बनाए महात्मा गौतम बुद्ध को, जो फर्स्ट गुरु थे OBC समाज के थे। फिर उन्होंने कबीर साहब को अपना गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना माना। तो तीनों गुरु उनके OBC समाज के थे। लेकिन हाँ, इतना बात जरूर है कि OBC समाज की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा संख्या में दिखाई देते हैं कि ये OBC समाज है, ये OBC समाज पाखंडवाद फैला। OBC समाज की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ऐसा नहीं है कि OBC समाज पूरा ही लिप्त है, SC समाज भी लिप्त है। अब रही बात हिंदू की, तो देखिए, एक किसी न किसी के द्वारा OBC समाज को गुमराह करने के लिए बनाया गया। तो ठीक है, उसको हम लोग समझ रहे हैं, हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं। धीरे धीरे उसका हम लोग मोड़ कर रहे हैं, अपने लोगों को मोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे मोड़ रहे हैं। हमारे बच्चे IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे बाबा साहब ने कहा था कि जो व्यक्ति जितना शिक्षित होगा उतना ही मजबूत होगा। शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। ये बाबा साहब का कहना है, सभी लोगों ने, सभी महापुरुषों ने कहा है। तो हम OBC समाज के लोग हैं, OBC महासभा के नेतृत्व में OBC समाज को हम एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा एक संकल्प है, हमारे जैसे कई एक लोग लगे हुए हैं, हमारा एक अकेला नहीं है, हमारा OBC महासभा के कई एक साथी लगे हुए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं OBC, SC, ST, OBC माइनॉरिटी को संभालने के लिए। और SC के लोग लगे हुए भाईचारा बना रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्गीकरण का आपने देखा, वर्गीकरण का जो इन्होंने जहर बोया, मैं पूछना चाह रहा हूं, आपको कैसे पता है कि कौन सा व्यक्ति अधूरा रह गया है? जातिगत जनगणना नहीं है, आंकड़े नहीं है तुम्हारे पास, तुम इसका मतलब सीधा सीधा आप लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो। आप पहले जातिगत जनगणना कराते, फिर उसमें पता करते कि बघेल को कितनी मिली है, कुशवाहा को जातिगत जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी कितनी मिली है, जाटव को कितनी मिली है, ब्राह्मण को कितनी मिली है, ठाकुर को कितनी मिली है। सभी लोगों की जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा। ऐसे तो आपने लड़ाने का काम कर दिया, एक रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, आपस में लड़ रहे हैं वो लोग। तो EWS का तो जो आरक्षण था डॉक्टर साहब, वो तो किसी ने लड़ाई लड़ा ना कुछ हुआ, तो भी इन्होंने 10% आरक्षण ले लिया, जबकि जनसंख्या भी उतनी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, EWS का इन्होंने जो रिजर्वेशन लिया है वो टोटल का टोटल इन्होंने घोल किया है। अभी लेटरल जो एंट्री कर रहे हैं, लेटरल एंट्री जो हो रही है, IS बना रहे हैं, तो ये सीधा सीधा घोटाला है। जो SC, ST, OBC समाज के बच्चे IS बन के जाते, क्वालिफाई करके जाते, उनको डायरेक्ट रोका जा रहा है लेटरल एंट्री के द्वारा। अब एक चीज़, लेटरल एंट्री कोई अभी तो बीजेपी ने तो बनाई नहीं, ये तो कांग्रेस ने ही बनाई थी ये पॉलिसी। लेकिन कांग्रेस, अब उस टाइम पर क्या होता था, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी, हम खुद अपने आप में बता रहे हैं, हम पहली जनरेशन है जो राजनीतिक लैंग्वेज समझ रहे हैं। हमारे परिवार में हम पहला व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लैंग्वेज को समझ रहे हैं। हमारे जो पीछे पीढ़ी थी वो तो ये कहते थे हमें राजनीति से कोई मतलब ही नहीं, वोट डाल दिया तो डाल दिया, नहीं डाल दिया, लोकतंत्र के बारे में पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, अब हमारे जो उम्र के लोग हैं, हमारे आने वाले हमारे जो और बच्चे हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन जो पीछे जो हो गया है, कांग्रेस ने भी कौन सा कम घोटाला किया, कांग्रेस ने लगातार घोटाला किया है। लेकिन बात यह है कि अब लोग भूल जाते हैं, अभी बहुत सारे घोटाले कांग्रेस ने किए, बहुत सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने किए। लेकिन मुझे ये बता दो आप कि जो जितने भारत को लूटने वाले लोग हैं,
जितने ब्लैक लिस्ट में जो ब्लैक मनी लेकर के भागे हैं, बताओ कितने उसमें एससी के लोग हैं, कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, कितने एसटी के लोग हैं, सारे सामान्य वर्ग के लोग पैसा लेके भाग रहे हैं यहाँ से। तो भारत को जो बर्बाद करने का जो काम किया है वो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों ने नहीं किया है, और ना ही इन्होंने भारत को अलग करने की, टुकड़े करने की बात करी है। हम लोग हमेशा भारत को एक करने का काम करते रहे हैं, और आगे भी हमारा संकल्प है कि हम लोग भारत को टूटने नहीं देंगे। भारत को जोड़ने का काम किया है, हमारे महापुरुषों ने किया है, वही रास्ता हम लोग भी अपना रहे हैं। तो हम लोग भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, चुनाव में ये जातिगत जनगणना का मुद्दा रहेगा आपकी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस रखे मुद्दा नहीं रखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओबीसी महासभा की लगातार मांग रही है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक तुम देश में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, अंतिम लाइन में बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दे ही नहीं सकते हो। ये झूठा जुमला है आपका, ये सीधी सी बात है। आपको कैसे पता है कि कौन सी जाति को न्याय नहीं मिला है, कौन सी जाति को हिस्सेदारी नहीं मिली है? आप कैसे बता सकते हो? आपने गिना नहीं, आपने पहचाना नहीं, आपने जाना नहीं, आप वैसे ही अंधेरे में तीर घाल रहे हैं कि नहीं हम सबका न्याय, सबको अधिकार देना चाहते हैं। आप कैसे अधिकार दोगे? जब तक तुम गिन ही नहीं पा रहे हो लोगों को, तो अधिकार कैसे दे पाओगे? ये सीधी सीधी बात है। आप झूठ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश के जो 80% 85% लोग हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब रही बात, आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों ने जो दिल्ली सरकार को बनाया, एक बार नहीं 3-3 बार बनाया, लेकिन क्या दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं कभी भी ओबीसी की जातिगत जनगणना को बोले क्या? नहीं, कभी भी उन्होंने अपनी बात रखी क्या? संजय सिंह बोले क्या? कोई भी बोला? कोई भी अगर बोला हो तो बताइए। कोई नहीं बोला है। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार भी, जो दिल्ली सरकार है वो भी ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। तो हमने दिल्ली सरकार के लिए लोगों को संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि 17 नवंबर 2024 दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को घेरने का हमने ऐलान किया है। और मैं समस्त दिल्ली वासियों से और समस्त देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि 17 नवंबर को नोट कर लीजिए, 17 नवंबर को हम लोग दिल्ली सीएम हाउस को घेरेंगे। ये हमारा ऐलान है। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में सभी संगठनों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग ओबीसी महासभा का साथ दें और दिल्ली मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करें, और अपनी आवाज़ को सभी लोग मिलकर के, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के सभी साथी मिलकर के दिल्ली सरकार को बताएं कि आपको सरकार बनाने वाले हम हैं, तो हमारी जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं आप? ये हमारी मांग है। ओबीसी आयोग को मैंने बोला, दिल्ली सरकार कहते हैं हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं तो आप मंच पे बोलिए तो कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं, आप बोलिए इस बात को। लेकिन आपने 10 साल में एक भी बार आपने ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के लिए, जातिगत जनगणना के लिए और इनकी जातिगत जनगणना के आधार पर उनकी हिस्सेदारी देने की आपने एक बार भी बात नहीं की। बिल्कुल। तो मैं सरासर बोलता हूं कि जो सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है, दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। ये मैं बता रहा हूं कि आपके हक की लड़ाई कोई लड़ने नहीं आना चाहता। सारे लोग आपके वोट को लेना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सारे के सारे लोग आपको चाह रहे हैं कि आपका वोट हम कैसे लें, बाबा साहब के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर, ये आपके वोट को ले रहे हैं। लेकिन आपके हक की लड़ाई, आपके हक की बात ये न करते हैं, न किया है, न कभी करेंगे ये लोग। तो साथियों, ये है ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे वीर सिंह बघेल जी, और जातिगत जनगणना के बारे में इनके क्या विचार हैं ये मैंने आपको आरबीएस न्यूज़ पे दिखाया। और जय भीम सर। जय भीम। एक संदेश है, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी मीडिया साथियों को मैं निवेदन करता हूँ, 17 नवंबर को आप लोग तैयार रहें, और 17 नवंबर को दिल्ली सरकार को घेरने का ओबीसी महासभा का ऐलान है। जो भी लोग इस वीडियो को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आरबीएस चैनल को, यथार्थ न्यूज 85 चैनल को, आप लोग अपनी आवाज़ को, आपकी आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ दबने न पाए, दिल्ली सरकार तक, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार तक, राहुल गांधी जी तक आप लोग ईमानदारी से काम करिए। और मैं कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग आप लोग एक हो जाएं। आपके हक और अधिकार की लड़ाई कोई दूसरे के कंधे पर नहीं लड़ी जा सकती, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। आप अगर खुद जिंदा हैं तो आवाज़ लगाओ, हम सब एक हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। शुक्रिया आपको। और इसका 17 नवंबर का जो भी ओबीसी महासभा का आंदोलन है, राष्ट्रीय भीम संगठन उसका भरपूर
पूर्ण रूप से समर्थन करता है। जय भीम।